everyone, welcome back to my channel Educational and Technical World. In today's lecture, we are going to discuss ionic bonding. In the previous lecture, I discussed that what is chemical bonding and complete introduction of chemical bond. So now we start ionic bonding. Before going to discuss this, please subscribe my channel for more informative videos and press the bell icon. अच्छा, आयनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चीज़ समझनी होती है वो है ऑयंस। ऑयंस होते क्या हैं? ऑयंस हमारे पास सिंपली कोई भी आप समझ लें कि ऐसी स्पीशीज जिस पर चार्जेस प्रेजेंट होंगे, इधर वो पॉजिटिव है और नेगेटिव, वो हमारे पास क्या आ जाती है? आयन। क्या है ये? कोई भी चार्ज स्पीशी हमारे पास क्या होती है? वो आयन होती है। तो आयन दो तरह के होते हैं, वो होते हैं फर्स्टली कैटायंस, सेकंड एनायन। अब कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। अब हमें कैसे पता चलता है वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। देन एनायंस वो स्पीशीज़ होती हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। Hope you understand. Now, what is ionic bond? Ionic bond वो बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है, यानी कि जब दो एटम्स कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए, ग्रुप number 1 and 2 being metal, they have a tendency to lose electron, so they are highly positively charged. While अगर हम देखें कि ग्रुप जो हैं हमारे पास 15 to 17 जो नॉन मेटल्स हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को हाईली, तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो हैं एनायंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि ये ऐसा करते क्यों हैं, बॉन्डिंग करते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जो है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किसके इक्वल करना होता है, उन्होंने कंपटीशन में जाना होता है। ज़ाहिर है नोबल गैसेस के कंपटीशन में जा रही हैं, उनकी तरह इनको स्टेबल होना है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करती हैं। देन एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। Na हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी देखें तो ये आ जाती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब मैंने क्या कहा था, ये मेटल है तो लूज़ कर सकता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो है 17, क्लोरीन 17। इसी तरह इसके लास्ट जो शेल आएगा आउटरमोस्ट शेल में 3p5 होंगे। अब इसने क्या करना है कि 3p6 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मैंने ये मेंशन भी किया था, ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इसकी बन जाएगी तो Na प्लस Cl माइनस NaCl बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी नोबल गैसेस के करीब करीब इनकी जा रही हैं। Na जो है वो अचीव कर लेती है नियॉन की नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वाइल क्लोरीन जो है एक्सेप्ट करके आर्गॉन के इक्वल चली जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो यूजुअली सॉलिड नेचर के होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं।
इसके अलावा सोलुबल होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल वाले सॉल्वेंट्स में ही जाकर डिज़ोल्व हो सकते हैं, लाइक वाटर है। और इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4 etc। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर है मॉल्टन स्टेट में एंड एक्वस में। और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनकी होती है। अब मेथड ऑफ राइटिंग formula of ionic compounds. Write the symbol of cations at the left and anions at the right. Okay, first क्या है कि cations को हमने जो है cations को हमने लिख लेना है लेफ्ट पे और anions को राइट पे। Write their electrovalencies in figure on the top of each symbol like A of X and B of Y। इस तरह इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डिवाइड देयर वैलेंसी बाय HCF। Here you can see fourth is now apply criss cross rule कि A के ऊपर है X और B के ऊपर है Y। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो अब हमने क्या करना है कि एल्युमिनियम सल्फेट के केस में क्या है कि ये देखें Al पे 3 चार्ज है, SO4 पे 2 चार्ज है। तो ये किस तरह, अब ये 2 आ जाएंगे एल्युमिनियम के पास, 3 चले जाएंगे सल्फेट के पास, तो इस तरह ये बन जाएगा Al2SO4 whole thrice। So that's all about ionic bonding. Hope you understand today's lecture. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more informative videos. Allah Hafiz.